मिनी कहानियाँ। सिंड्रेला, सिंड्रेला, कहाँ हो तुम? सिपाहियों, फौरन मेरे साथ आओ। हाय वे रब्बा, कैसी काम चोर लड़की है। अभी तक झाड़ू नहीं हुआ और काम कब करेगी? क्यों री, अब तक क्या कर रही थी? जी, घर के अंदर सफाई कर रही थी बेबे। मर गई तेरी बेबे। चल हुन, जल्दी से झाड़ू कर और पांडे मांज, समझी? हाँ जी, समझ गई बेबे। प्रीतो सैंडी की सौतेली माँ थी और घर का सब काम उसी से कराती थी। उसकी अपनी भी दो बेटियां थी, मगर उनसे वो कोई भी काम नहीं कराती थी। सब उस पर नौकरानी की तरह हुक्म चलाते रहते थे और ये उसके साथ रोज ही होता था। हाय रब्बा, कैसा भाग्य है मेरा। ये सौतेली माँ तो दिन रात मुझसे काम करवाती हैं और सवेरे से सांझ तक काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है। माँ तू कहाँ चली गई माँ? सैंडी ये कह ही रही होती है कि तभी गुरबचन उनके पिता आ गए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, की होया पुत्र, आज तू बड़ी गहरी सोच में पड़ी है। कहीं प्रीतो से तो सुबह सुबह फौजदारी मोल नहीं ले ली? आपको तो सब पता है बापू, फिर भी अनजान क्यों बन रहे हो? ये कहकर सैंडी रोने लगी और गुरबचन उन्हें समझाते हुए बोले, पर तेरा बापू भी मजबूर है मेरी लाडो। सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहना पड़ता है। तू रब पर भरोसा रख बेटे, तेरे भाग्य में भी जरूर सुख होगा। बापू की ये बात सुनकर सैंडी के दुखी मन को कुछ सुकून मिला और फिर उसके रुआंसे चेहरे पर मुस्कान झलकने लगी। बापू, रब की सौं, अगर आप ना होते तो मैंने अब तक अपनी जान खो देनी थी। शुभ शुभ बोल पुत्र, मरे तेरे दुश्मन, तुझे तो वाहिगुरु 100 साल की उम्र दे। एक दिन सैंडी चौबारे में बैठी कुछ काम कर रही थी कि तभी गली से किसी मुनादी करने वाले की आवाज सुनाई दी। वो उठकर खिड़की से नीचे गली में झांकने लगी। सुनो सुनो सुनो, अगले रविवार को गांव में पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। जो भी इसमें प्रथम स्थान पर आएगा उसे हमारे राज्य के राजकुमार रणविजय सिंह अपने हाथों से पूरे 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर सैंडी खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, पाक कला प्रतियोगिता, राजकुमार रणविजय सिंह 1 लाख का पुरस्कार देंगे। मैं इसमें जरूर हिस्सा लूंगी और इस बहाने राजकुमार रणविजय सिंह से भी मिल पाऊंगी। कितना सोना होगा हमारा राजकुमार। यही सोचते सोचते सैंडी अचानक ही उदास हो गई। पर मुझे तो अच्छे अच्छे पकवान बनाने ही नहीं आते, फिर मुझे इस प्रतियोगिता में भला कौन पूछेगा? काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उनसे अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीखती, पर अब तो। सैंडी ये कह ही रही थी कि तभी बहुत तेज रोशनी खिड़की से होकर कमरे के अंदर फैल गई और अचानक ही एक परी सैंडी के सामने आकर खड़ी हो गई। परी सैंडी से बोली, सैंडी, उदास मत हो बेटी, तुम जो भी बनाओगी राजकुमार को वही सबसे ज्यादा पसंद आएगा। पर तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। मैं मरने के बाद एक परी बन गई थी। ये सुनकर सैंडी फूट फूट कर रोने लगी। बेबे, बेबे, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ। वो सौतेली माँ तो मुझसे बस काम करवाती है और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती। दुखी ना हो मेरी बच्ची, बस मैं जो तुझे बताऊं तू वही कर। अगर तू वही करेगी तो इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आएगी और फिर तुझसे सब प्यार करने लगेंगे। लेकिन बेबे, मुझे ना तो कुछ अच्छा बनाना आता है और ना ही मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए। फिर मैं इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले पाऊंगी? ये सुनकर परी बोली, तू चिंता मत कर बेटी, तुझे गुरुद्वारे के प्रसाद वाला हलवा तो बनाना आता ही है ना? वो आटे का हलवा? हाँ वही। हाँ बेबे, वो हलवा तो मैं बना लूंगी, पर उसे पसंद कौन करेगा बेबे? ये बात तू मुझ पर छोड़ दे, तू बस वही बनाना, देखना राजकुमार को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। और मेरे पहनने के लिए कपड़े? सैंडी के ये कहने पर परी उसे एक सुंदर पोशाक देती हैं
और फिर समझाती हुई कहती हैं, ये ले बेटा, तू ये ड्रेस पहनना, पर इस बात का ध्यान रखना कि मेरा जादू सिर्फ रात को 12 बजे तक ही असर दिखाएगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो करना है वो 12 बजे से पहले करना होगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेबे, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर परी अंतर्ध्यान हो गई और फिर रविवार के दिन पाक कला प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी प्रतियोगी अपने अपने पकवान बनाने में जुट गए। अरे तुम कौन हो? पहली बार देखा है। और ये क्या बनाया है? आटे का हलवा? राजकुमार को ये पसंद आएगा। हाँ। जब सच्चे बादशाह को पसंद आता है तो उन्हें भी जरूर पसंद आएगा। राजकुमार को आटे का हलवा खिलाने वाली, पहले तो ये तो बता तूने ये ड्रेस कहाँ से मारी है? इसमें तो तू देसी सिंड्रेला लग रही है। अरे तुम सब क्या जानो? देखना तुम सब राजकुमारी से देखते ही पागल हो जाएगा और देसी सिंड्रेला पुकारते हुए इसके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। इसी तरह सब सैंडी का मजाक बनाते रहे। उसके बाद राजकुमार रणविजय सिंह सभी प्रतियोगियों के पास उनके पकवान चखने जाते हैं। हाँ? हाय रब्बा, अब क्या होगा? जादू खत्म होने में तो बस 5 मिनट रह गए हैं। अब मेरा बनाया हलवा राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सैंडी ये सोच ही रही थी कि तभी राजकुमार रणविजय सिंह उसके सामने आकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला? अच्छा, और तुमने क्या बनाया है? राजकुमार को देखकर सैंडी हक्की बक्की रह गई और जी मैंने हलवा बनाया है राजकुमार जी। हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, जरा चखाइए तो सही, देखूं तो कैसा बना है। राजकुमार जैसे ही हलवा चखने लगते हैं, सैंडी को अनजाना डर सताने लगता है और वो वहां से भाग खड़ी होती है और राजकुमार उसे पागलों सा देखते रह जाते हैं। अरे ये सिंड्रेला कहाँ चली गई? उसका बनाया हलवा तो सच में सबसे लजीज पकवान है। ये कहकर युवराज इधर उधर देखते हैं और उनकी नजर सैंडी की अंगूठी पर पड़ती है। वो उसकी अंगूठी को उठा लेते हैं। अरे ये अंगूठी जरूर उसी की है, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये कहकर युवराज और उसके सिपाही सिंड्रेला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिंड्रेला, सिंड्रेला, कहाँ हो तुम? सिपाहियों, फौरन मेरे साथ आओ। ये देखकर विनी हैरान हो जाती है और मंजू से कहती है, ए मंजू, देख तो, राजकुमार तो सचमुच सिंड्रेला पुकारते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे हाँ विनी, ये तो सचमुच का करिश्मा हो गया, करिश्मा। राजकुमार गांव में जगह जगह जाकर उस अंगूठी को दिखाते हुए सिंड्रेला को तलाशने की कोशिश करते हैं। वो जो सुंदर लड़की देखते उसी को रोक लेते और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाकर देखते हैं। नहीं, ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं आ रही। तुम सिंड्रेला नहीं हो सकती। मेरी सिंड्रेला तो कोई और ही है। गांव में उन्हें कई ऐसी लड़कियां भी मिलती हैं जो उस अंगूठी को अपनी बताकर खुद को सिंड्रेला बनाने की कोशिश करती हैं, मगर राजकुमार उन सबको नापसंद कर देते हैं। राजकुमार जी, मुझे ही समझ लो अपनी देसी सिंड्रेला। जे ए ना पसंद होवे ता मैं बन जावांगी थोड़ी सिंड्रेला। नहीं, मुझे बस इस अंगूठी वाली असली सिंड्रेला ही चाहिए। अंत में राजकुमार सैंडी के ही घर जा पहुंचते हैं और अरे सुनो, तुम्हें कहीं देखा देखा लगता है। ये अंगूठी देखो, तुम्हारी है ना? तुम ही हो ना सिंड्रेला? हाँ? नहीं राजकुमार जी, ये अंगूठी मेरी नहीं है और मैं सैंडी हूँ, सिंड्रेला नहीं। चलो तुम कोई भी हो, पहले ये अंगूठी पहनकर दिखाओ। ये कहकर राजकुमार उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं और खुश होकर कहते हैं, मिल गई, असली सिंड्रेला मिल गई। सिंड्रेला, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी करोगी ना? सैंडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, मगर पीछे से उनके पिता गुरबचन आकर कहते हैं, हाँ राजकुमार जी, सिंड्रेला आपसे जरूर शादी करेगी। मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। सच बाबूजी? हाँ पुत्र, मैंने कहता था कि एक दिन रब तुझे भी सुख देंगे। देख, आ गया ना वो दिन। ये सुनकर सैंडी बहुत खुश होती है और फिर गुरबचन राजकुमार रणविजय सिंह के साथ उसका ब्याह कर देते हैं। इस तरह एक गरीब की दुखियारी बेटी महलों की रानी बन जाती है। किसी ने सच ही कहा है
कि जो परमात्मा दुख देता है वही सुख भी देता है। इसीलिए परमात्मा पर भरोसा करके हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए।